नमस्कार। आज 9 जुलाई 2025 और आज पूरे भारत में एक बड़ी हलचल है। एक देशव्यापी आम हड़ताल जिसे भारत बंद कहा जा रहा है। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये जानना अहम है कि कितना बड़ा है। सुनने में आ रहा है कि करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, 25 करोड़ ये कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसका नेतृत्व भी देखिए 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, जैसे आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस, सेवा और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान संगठन भी। तो ये एक तरह की श्रमिक किसान एकजुटता है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन काफी अहम लगता है। अच्छा, तो वजह क्या है? इतनी बड़ी हड़ताल क्यों? आपने कहा 17 मांगे हैं। जी, मांगे तो काफी हैं, पूरी लिस्ट है 17 मांगों की। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है वो 4 नए लेबर कोड्स का विरोध। लेबर कोड्स, हाँ, इनमें क्या दिक्कतें बताई जा रही हैं? यूनियनों की जो मुख्य चिंता है वो ये कि ये नए कानून कंपनियों को हायरिंग और फायरिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो उन्हें लगता है कि इससे नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, वो कम होगी और कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी मिलकर अपनी बात रखने का अधिकार वो भी कमजोर होगा। मतलब ठेके पर काम बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल, उनका यही तर्क है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट वर्क बढ़ेगा, परमानेंट जॉब्स कम होंगी और श्रमिकों का शोषण आसान हो सकता है। अच्छा, और दूसरा बड़ा मुद्दा आपने निजीकरण का बताया था। हाँ बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन। 41 से ज्यादा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं डिफेंस वाली, और साथ में कोयला, एनर्जी, बैंकिंग, बिजली जैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयू जिन्हें कहते हैं, उनके निजीकरण का जोरदार विरोध हो रहा है। यूनियनों का मानना है कि ये राष्ट्रीय संपत्ति हैं, इन्हें निजी हाथों में नहीं देना चाहिए और इससे सरकारी नौकरियां भी जाएंगी। सरकारी नौकरियां और वेतन पेंशन का भी मुद्दा है शायद। वो पुरानी पेंशन स्कीम की बात बार बार आती है। हाँ, ये भी एक बहुत अहम मांग है। एक तो ये कि न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये किया जाए, संगठित और असंगठित दोनों तरह के श्रमिकों के लिए। और दूसरा, वो जो पुरानी पेंशन योजना है, ओपीएस, उसे बहाल किया जाए। ये ओपीएस और एनपीएस का क्या चक्कर है संक्षेप में? मतलब क्यों ओपीएस की मांग है? देखिए, ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के आधार पर एक तय पेंशन मिलती थी, सरकार की गारंटी के साथ। जबकि जो नई पेंशन स्कीम है, एनपीएस, वो मार्केट पर आधारित है। उसमें रिटर्न फिक्स नहीं है, जोखिम है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी ओपीएस वापस चाहते हैं। समझ गई। तो मुद्दे तो काफी गहरे हैं। लेबर कानून, निजीकरण, सैलरी, पेंशन। अच्छा, अब जमीन पर इसका असर कैसा दिख रहा है? कहाँ-कहाँ